नमस्कार, तेज हरियाणा पर आप सभी का हरियाणा के फटाफट 25 खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी शुरुआत करते हैं हरियाणा की सुबह सुबह की ताजा फटाफट अंदाज की 25 खबरों की। एक गुजारिश, यदि आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करने, बेल आइकन दबा दें ताकि रोजाना मिलने वाली हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए बढ़ते हैं हरियाणा की पहली खबर की ओर। कोरोना को लेकर अलर्ट पर पंजाब, 31 मार्च तक स्कूल कॉलेज बंद, मेहमानों पर भी बंदिश। पंजाब में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी स्कूल और कॉलेज को 31 मार्च तक बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही कॉलेज के एग्जाम को भी टाल दिया गया है। पंजाब सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना केस को देखते हुए स्कूल और कॉलेजेस को 31 मार्च तक बंद रखा जाएगा। मेडिकल और नर्सिंग कॉलेजेस को छोड़कर सभी शैक्षणिक संस्थान 31 मार्च तक बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल में 50% की क्षमता को अनुमति दी गई है। इसमें मॉल में 100 से अधिक लोग एक समय मौजूद नहीं रहेंगे। घर में भी 10 से अधिक मेहमान नहीं बुलाए जा सकेंगे। हरियाणा में परीक्षाओं की घोषणा, पहली से 8वीं कक्षा तक की डेट शीट जारी। 26 मार्च से 15 अप्रैल तक ऑनलाइन होगी परीक्षा। शिक्षा विभाग ने पहली से 8वीं तक की डेट शीट जारी कर दी है। आगामी 26 मार्च से 15 अप्रैल तक ऑनलाइन परीक्षा होगी। विभाग के मुताबिक पहली और दूसरी कक्षा का ऑफलाइन मौखिक टेस्ट होगा, जबकि तीसरी से 8वीं तक के छात्राओं की परीक्षाएं अक्सर ऐप के माध्यम से ऑनलाइन करवाई जाएंगी। परीक्षा सुबह 5 से लेकर मध्य रात्रि 12 तक होगी। प्रत्येक विषय के 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य होगा। ये जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी रितु चौधरी ने दी है। कोरोना के चलते फैसला, प्रदेश में बढ़ाए जाएंगे फसल खरीद केंद्र, केवल खातों में ही होगा भुगतान। मनोहर सरकार ने कहा है कि कोविड-19 मामलों में अचानक हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए 1 अप्रैल 2020-21 से शुरू होने वाली खरीद सीजन में पिछले साल की तरह इस बार भी खरीद केंद्रों की संख्या में वृद्धि की जा सकती है, ताकि किसानों व आढ़तियों को फसल बेचने में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष की खरीद प्रक्रिया के दौरान राज्य सरकार ने किसानों के खातों में सीधे 100% ऑनलाइन भुगतान करने का निर्णय लिया है। पिछले साल राज्य सरकार ने 50% से अधिक भुगतान सीधे किसानों के खातों में किया था। शेष भुगतान आढ़तियों के माध्यम से देना सुनिश्चित किया था। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि इस संबंध में आढ़तियों से बातचीत जरूर की जाए। बेटे की हत्या के आरोप में सब इंस्पेक्टर और उसका सिपाही भाई गिरफ्तार। फरीदाबाद के थाना शहर बल्लभगढ़ पुलिस टीम ने ऑनर किलिंग मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को काबू करने में सफलता हासिल की है। आरोपियों की पहचान जीआरपी के सब इंस्पेक्टर के तौर पर हुई है। शिकायतकर्ता के मुताबिक बताया गया है कि वह और मृतक कमल कॉलेज के दिनों से ही एक दूसरे को पसंद करते थे और उन्होंने 8 फरवरी 2021 को मंदिर में शादी कर ली थी। शादी के बाद कोमल ने अपने परिवार को बताया तो उन्हें ये बात पसंद नहीं आई, जिसके बाद उन्होंने कोर्ट की शरण ली थी, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें सुरक्षा मुहैया करवाई। इसी बीच कोमल के परिजनों ने आश्वासन दिया था कि अब इसी से रिश्ते से कोई परेशानी नहीं है। इसी बीच 19 फरवरी को कोमल और सागर की सगाई हुई थी। 4 पुलिस कर्मचारी निलंबित, 2 एसपीओ बर्खास्त। चरखी दादरी में युवक को उठाकर थाने में मारपीट करने के आरोपित पुलिस कर्मचारियों पर पुलिस अधीक्षक ने कड़ा संज्ञान लिया है। एसपी ने 4 आरोपित पुलिस कर्मचारियों को निलंबित व 2 एसपीओ को बर्खास्त कर दिया है। एसपी ने थाना प्रभारी वीर सिंह की विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। ज्ञात रहे कि 13 मार्च को वार्ड 19 निवासी सोमवीर ने गौशाला मोहल्ला निवासी राहुल के खिलाफ मारपीट व गाली गलौज करने की शिकायत शहर पुलिस को थाने में दी थी। इस मामले में पुलिस राहुल कुमार को रोज गार्डन से उठाकर सिटी थाने में ले आई। पुलिस कर्मचारियों ने राहुल के साथ बुरी तरह मारपीट की। आरोप है कि पुलिस की मार से राहुल का पाँव में भी फ्रैक्चर हो गया और उसको हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया है। पंचायती राज कानून में संशोधन, पहली बैठक से 5 वर्ष तक ही रहेगा पंचायतों का कार्यकाल। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन सदन में अन्य विधेयकों के साथ साथ हरियाणा पंचायती राज विधेयक 2021 भी पारित किया गया है। ताज़ा संशोधन द्वारा हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के प्रावधानों को भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुरूप लाने के लिए ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों में जिला परिषदों के 5 वर्ष के कार्यकाल की शुरुआत की तिथि इनकी पहली बैठक के लिए नियमित तिथि से ही तय होगी। अभय चौटाला का ऐलान, कालका और इलाहाबाद में उपचुनाव लड़ेगी इनेलो के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक अभय चौटाला ने संपत्ति क्षति विधेयक को लेकर विरोध जताया। उन्होंने कहा कि कई जिलों में शस्त्र लाइसेंस बनाने में फेल
फैल रहे भ्रष्टाचार को लेकर चिंता जाहिर की। साथ ही उन्होंने आने वाले दिनों में बड़ा खुलासा करने का दावा किया। चौटाला ने साफ किया कि कालका और ऐलनाबाद दोनों जगह से चुनाव लड़ेंगे, जिसके लिए अभी से तैयारियां शुरू हो चुकी है। अभय चौटाला ने कहा कि कालका हल्के के 36 गाँव का दौरा कर चुके हैं। 10 अप्रैल तक एक गाँव और वार्ड में जाऊँगा। उन्होंने कहा कि लोगों में इनेलो को लेकर बेहद ही उत्साह व्याप्त है। लोग हमारी बात सुनकर भरोसा दिलाते हैं कि इनेलो के साथ साथ खड़े हैं। बीजेपी जजपा के लोगों को गांव में घुसने की इजाज़त नहीं देंगे। खेल मंत्री हुए सख्त, उचित प्रबंध किए बिना खेलों का आयोजन करवाया तो खैर नहीं। हरियाणा खेल मंत्री संदीप सिंह ने कहा है कि प्रदेश में जिन खेल फेडरेशनों, एसोसिएशनों या किसी अन्य खेल संस्था द्वारा उचित प्रबंध किए बगैर खेलों का आयोजन किया जाएगा तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। खिलाड़ियों के लिए समुचित सुविधाओं का ख्याल किए बिना अगर ऐसी संस्थाएं या आयोजक चेतावनी के बावजूद खेलों का आयोजन करवाने से बाज नहीं आए तो भविष्य में उनके ऊपर बैन लगाकर पदाधिकारियों पर कार्रवाई की जा सकती है। खेल मंत्री ने हाल ही में जींद में आयोजित की जा रही हॉकी प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों के ठहरने व खाने पीने से संबंधित मीडिया से आई खबरों पर कड़ा संज्ञान लेते हुए ये आदेश दिए हैं। ट्रैक्टर खिंचवाने पर हुड्डा ने मांगी माफी, नोटिस पर महिला आयोग को दिया जवाब। हरियाणा राज्य महिला आयोग की ओर से भेजे गए दूसरे नोटिस के जवाब में नेता विपक्ष और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने घटनाक्रम के लिए खेद जाहिर कर दिया है। आयोग ने पूर्व सीएम द्वारा दिए गए पहले नोटिस के जवाब को पूरी तरह से सियासी जवाब असंतोषजनक बताते हुए बिना शर्त माफी के लिए कहा था, जिसके बाद हुड्डा ने पूरे घटनाक्रम को लेकर अपनी मंशा साफ करते हुए मामले में खेद व्यक्त कर दिया, जिसके बाद राज्य महिला आयोग ने इस शिकायत को फाइल कर दिया है। दुष्कर्म पीड़िता ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। भिवानी जिले के गांव में 3 बच्चों की मां ने अपहरण और दुष्कर्म से आहत होकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दुष्कर्म के आरोपित के खिलाफ केस दर्ज होने के बाद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी। इसी बात से आरोप है कि मृतका के पति ने पुलिस पर लगाए हैं। भिवानी जिले के गांव की 40 वर्षीय महिला जनवरी माह में लापता हो गई थी, जिसके बाद महिला के पति ने गांव के ही 20 साल के युवक पर पत्नी को भगा ले जाने का आरोप लगाया था। पुलिस ने इस मामले में महिला को बरामद कर कोर्ट में उसके बयान दर्ज करवाए थे, जिस पर महिला ने युवक द्वारा नशीला पदार्थ खिलवाकर अपहरण व दुष्कर्म करने का आरोप जड़ा था। इसके बाद महिला काफ़ी परेशान रहने लगी। उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। रेवाड़ी में बुजुर्गों की पेंशन के लिए अफसरों की कार्यशैली रोड़ा बन गई है। जिले में 6000 से ज़्यादा ऐसे बुजुर्ग हैं जो पात्र होते हुए भी वृद्धावस्था पेंशन से वंचित हैं। सबसे बड़ा सवाल यह कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में पेंशन के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट बन रहे हैं, लेकिन रेवाड़ी में 1 साल से मेडिकल सेवा चालू नहीं है। पेंशन से वंचित बहुत से ऐसे बुजुर्ग हैं जो अनपढ़ होने के चलते अधिकारियों की मनमर्जी का सामना कर रहे हैं। जहां पर बुजुर्गों की पेंशन की समस्या को लेकर नगर परिषद के उप प्रधान श्याम सुंदर चुग व समाज सेवी साकेत दींगड़ा के नेतृत्व में कुछ पार्षदों ने डीसी के नाम सीटीएम को ज्ञापन सौंपा है। कोरोना के कारण फतेहाबाद में पशु मेला स्थगित। कोरोना महामारी के मद्देनजर कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए उपायुक्त डॉक्टर नरहरि सिंह बांगड़ ने जिले में रविवार को लगने वाले पशु मेले पर आगामी आदेशों तक स्थगित रोक लगाने के संबंधित विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उपायुक्त ने बताया है कि लघु सचिवालय के सभागार में आयोजित अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कोरोना महामारी से बचाव के लिए गहनता से विचार विमर्श किया गया है। उपायुक्त ने बताया है कि जिले में बढ़ते कोरोना केस तथा पशुपालन विभाग द्वारा ग्रीष्म ऋतु शुरू होने की वजह से पशुओं को विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लगने वाले पशु मेले में देश के विभिन्न राज्यों, प्रदेश के विभिन्न जिलों और आसपास के गाँव के किसान व्यापारी अधिक संख्या में इकट्ठे हो जाते हैं, जिसके कारण कोरोना महामारी के फैलने की और भी अधिक अंदेशा हो जाता है। नकाबपोशों ने घर में घुसकर लाखों की नकदी व सोना लूटा। श्यामनगर में शुक्रवार को नकाबपोश 2 युवकों ने युवती को चाकू के बल पर बंधक बनाकर घर से लगभग 16 लाख रुपए की नकदी और 20 तोले सोने के जेवरातों को लूट लिया। लुटेरे युवती को कमरे में बंद कर बाहर कुंडी लगाकर फरार हो गए। घटना की सूचना पाकर जींद शहर थाना प्रभारी और सीए स्टाफ की टीमें मौके पर पहुंचकर हालातों का जायजा लिया है। मकान के आसपास लगे सीसीटीवी में एक लुटेरे युवक की पहचान हुई है, जिससे पुलिस ने हिरासत में लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। निजी स्कूलों का फैसला, बिना फीस वाले बच्चों को अगली कक्षा में नहीं करेंगे प्रमोट। कोरोना काल में प्राइवेट स्कूलों को आर्थिक मंदी से दौर से गुजरना पड़ रहा है। स्कूल संचालकों ने निर्णय लिया है कि अब बिना फीस वाले बच्चों को अगली कक्षा में प्रमोट नहीं करेंगे। ये जानकारी सिरसा हरियाणा के डबवाली में निजी स्कूल संचालकों ने अपने ज्ञापन से अवगत करवाई है।
डबवाली एसोसिएशन का एक प्रतिनिधि मंडल अपनी समस्याओं को लेकर जिला प्रधान डॉक्टर पंकज सेडाना व डबवाली ब्लॉक के प्रधान विजेंद्र शर्मा की अध्यक्षता में हुई और उन्हें अपना ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया गया है कि कोरोना काल में प्राइवेट स्कूलों को आर्थिक मंदी के दौर से गुजरना पड़ रहा है। इसी स्थिति में न तो सरकार उनका साथ दे रही है, न ही अभिभावक है। उन्होंने अभिभावकों से अपने बच्चों की फीस जमा करवाकर उनका बेशकीमती साल बचाने की अपील की है। सिरसा अनाज मंडी में सरसों की आवक शुरू हो गई है। सरकारी खरीद 1 अप्रैल से शुरू होनी है, लेकिन किसान फसल लेकर मंडी में पहुंचना शुरू हो गए। फिलहाल प्राइवेट फर्मों द्वारा फसल की खरीद की जा रही है। सरसों का समर्थन मूल्य सरकार द्वारा 4645 रुपये तय किया गया है। प्राइवेट फर्म सिरसा अनाज मंडी में 5200 के हिसाब से सरसों की खरीद कर रही है। मार्केट कमेटी द्वारा अनाज मंडी में खरीद केंद्रों पर सरकारी खरीद शुरू होने से पूर्व तैयारियां शुरू कर दी गई है। मंडी में पीली पट्टी भी लगाई गई है ताकि अपनी फसल पीली पट्टी से बाहर न डाल सके। हादसे में बिना रिकॉर्ड के चल रही रिहायशी इलाके में फैक्ट्री अचार के ड्रमों में मिले मरे हुए मच्छर और छिपकली। हरियाणा के हांसी में शुक्रवार को सीएम फ्लैग ने रेड कर एक अवैध अचार फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पता चला है कि रिहायशी इलाके में अचार फैक्ट्री में जब फ्लाइंग ने रेड की तो न तो संचालक कोई दस्तावेज दिखा पाए, न ही अचार बनाने के काम में सावधानी बरती जा रही थी। बड़ी मात्रा में अचार के ड्रमों में मरे हुए मच्छर और छिपकलियां वगैरह पाए गए हैं। इसके बाद अचार को सीएम फ्लैग ने रेड कर नष्ट करवाया है, जहां पर बताया गया है कि लंबे समय से यहां सेठी चौक के पास रिहायशी इलाके में अधिकृत अचार फैक्ट्री चलने को लेकर शिकायत मिल रही थी। इसके बाद सीएम फ्लाइंग ने मौके पर पहुंचकर रेड कर दी। सोनीपत में बड़ा हादसा टला। फ्लाईओवर पर दौड़ रही कार में अचानक लगी आग। दिल्ली के 3 दोस्तों ने कूदकर बचाई जान। सोनीपत में शुक्रवार को हाईवे पर एक चलती कार में अचानक आग लग गई। घटना देर रात की है, जब दिल्ली से 3 दोस्त करनाल की तरफ जा रहे थे। अचानक कार में आग लग गई। इस घटना के तुरंत बाद कार में सवार तीनों ने कूदकर अपनी जान बचाई। आंदन फांदन में दमकल विभाग को सूचित किया गया, लेकिन दमकल टीम के पहुंचने से पहले ही कार कबाड़ के ढेर में तब्दील हो चुकी थी। कोरोना को लेकर सीएम हुए सख्त। मनोहर लाल बोले, जानबूझकर ढिलाई बरतने वालों के खिलाफ सख्ती से पेश आए अफसर। कोरोना महामारी के बचाव के उपायों को अपनाकर ही कोरोना को कम किया जा सकता है। ये निर्देश मुख्यमंत्री खट्टर ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जिले के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा गया है कि अधिकारी कोरोना के संबंध में आमजन के बीच प्रचार प्रसार कर उन्हें जागरूक करें। उन्होंने कहा कि जानबूझकर ढिलाई बरतने वालों के खिलाफ सख्ती से पेश आएं ताकि आमजन के बीच कोरोना के प्रति सतर्कता को बनाए रखा जा सके। उन्होंने 3 सदस्यीय कमेटी बनाने के बारे में अधिकारियों को आदेश दिए कि इसमें डीसी, पुलिस व स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि शामिल हों, जो समय समय पर भीड़भाड़ वाले इलाकों, मार्केट, सामाजिक धार्मिक आयोजनों, मॉल, स्कूलों में औचक निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट पेश करें। कृषि कानूनों के विरोध में हरियाणा सरकार के मंत्री बनवारी लाल को किसानों ने दिखाए काले झंडे। कृषि कानून के विरोध में हरियाणा सरकार के मंत्री बनवारी लाल का शुक्रवार को किसानों ने काले झंडे दिखाकर विरोध किया। 3 माह से अधिक समय से धरने पर बैठे किसानों का आंदोलन अब गांव-गांव तक पहुंच चुका है। शुक्रवार को पलवल में हरियाणा सरकार के मंत्री पंचायत भवन में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक लेने पहुंचे थे। इस बारे में किसान मजदूर संघर्ष समिति को पता चला तो भारी संख्या में किसान पलवल पंचायत पहुंच गए और भाजपा सरकार के विरोध में नारे लगाने शुरू कर दिया। हरियाणा सरकार के मंत्री को काले झंडे दिखा अपना विरोध दर्ज किया। गुरुग्राम में मीट शॉप अब मंगलवार को रहेगी बंद। गुड़गांव में सभी मीट की दुकानें मंगलवार को बंद रहेंगी। गुरुग्राम नगर निगम ने गुरुवार को ही सदन की बैठक में फैसला लिया है। कुछ पार्षदों ने बैठक के दौरान धार्मिक भावनाओं का हवाला देते हुए मुद्दा उठाया था, जिसे विचार विमर्श के बाद पास कर दिया गया। नगर निगम अधिकारियों के अनुसार शहर में 129 लाइसेंसी मीट की दुकानें हैं, जबकि 150 से अधिक अवैध चल रही हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा नगर निगम 2008 के प्रावधानों के अनुसार राज्य भर में किसी भी नगर निगम के पास तत्काल प्रभाव से सप्ताह के 1 दिन मीट की दुकानें बंद करने की शक्ति है। कांग्रेस विधायक पर आयकर विभाग का शिकंजा। पानीपत के समालखा से कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छौकर के सभी 4 ठिकानों पर 58 घंटे 10 मिनट बाद आयकर विभाग का सर्वे पूरा हुआ। विधायक के पैतृक गांव दफ्तर पेट्रोल पर ही सबसे सर्वे पूरा हो चुका था। शुक्रवार शाम 4 बजे टीम ने विधायक की कोठी से भी सर्वे पूरा कर दस्तावेज लेकर निकल गई है, जबकि विधायक के करीबी के वार्ड 16 स्थित घर पर शाम 6:30 बजे तक टीम पड़ताल करती रही। विधायक और उसके करीबी के ठिकानों पर सर्वे के बाद आयकर विभाग की टीम दर्जन भर बैग में दस्तावेज भर कर ले गई। टीम के जाने के बाद विधायक और करीबी के परिजनों को बाहर आने की आज़ादी मिली है। इंसो अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला ने पीयू से मांगा हरियाणा का हक, मुख्यमंत्री को लिखा पत्र।
छात्र संगठन यूनिसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला ने पंजाब यूनिवर्सिटी में हरियाणा की हिस्सेदारी का मुद्दा उठाते हुए हरियाणा का हक मांगा है। उन्होंने पीयू सीनेट में हरियाणा की हिस्सेदारी बहाल करने की पुरजोर मांग करते हुए पीयू में प्रशासनिक सुधारों को लेकर उपराष्ट्रपति द्वारा गठित विशेषज्ञों की समिति और हरियाणा के मुख्यमंत्री को पत्र लिखे हैं। यूनिसो अध्यक्ष ने उपराष्ट्रपति और गठित विशेषज्ञ कमेटी को पत्र लिखते हुए कहा है कि हरियाणा के हजारों छात्र व पूर्व छात्रों, सैकड़ों शिक्षक व गैर शिक्षक कर्मचारियों को उनके हक देने के लिए पीयू में प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से सबसे बड़े फैसले लेने वाली सीनेट में हरियाणा का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब की साझी राजधानी है। पीयू चंडीगढ़ का सबसे बड़ा शैक्षणिक संस्थान है, जिसमें पहले हरियाणा की हिस्सेदारी थी, लेकिन 90 के दशक में दुर्भाग्यपूर्ण कारणों से पीयू सीनेट में हरियाणा की हिस्सेदारी को बिल्कुल खत्म कर दिया गया। बीजेपी जेजेपी नेताओं को भगाने के लिए महिलाएं लठ पर तेल लगाकर रखें, सुनैना चौटाला। जींद के गांव ऐतिहासिक कंडेला में वीरवार को महिला किसानों की पहली महापंचायत हुई। कंडेला खाप के चबूतरे इस महापंचायत में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं पहुंची, जिनकी मौजूदगी में सरकार के सामने 3 प्रस्ताव रखे गए। साथ ऐलान किया गया कि आज से देश भर में महिला किसान महापंचायत होगी और उनकी बागडोर भी महिलाएं संभालेंगी। इस मौके महिला विंग की प्रधान महासचिव सुनैना चौटाला ने कहा कि बीजेपी जेजेपी नेताओं को भगाने के लिए महिलाएं लठ पर तेल लगाकर तैयार रखें। लाखों की भैंस ले उड़े चोर, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। झांसा के पास गांव माजरी कला से देर रात चोरों ने लाखों की कीमत की भैंस चोरी कर ली। वारदात की तस्वीरें गांव में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद होगी। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि चोर बड़े आराम से भैंस को ले जा रहे हैं। उनके साथ एक खाली वाहन भी चलता हुआ नजर आ रहा है। राशन डिपो पर आ रहा घटिया आटा। हरियाणा के यमुनानगर में फिर से राशन डिपो पर घटिया आटे की सप्लाई हुई है। काला पड़ा चुका आटा और उसमें बड़ी बड़ी गांठ इंसान को तो क्या पशुओं को खाने के लायक भी नहीं है। यमुनानगर के DFSC सुनील कुमार शर्मा ने मामले में कार्रवाई की बात कर इसका दोष हैफर्ड पर डाला है। यमुनानगर के कांसेपुर के सरकारी डिपों पर सप्लाई हुआ आटा इंसान तो क्या पशुओं के खाने के लायक भी नहीं है। काला पड़ चुका आटा और इसमें बड़ी बड़ी गांठें देखकर लगता है कि यह आटा काफ़ी पुराना हो चुका है। किसान विरोधी नीतियों से गुस्साए किसान, बीजेपी की शव यात्रा निकाल किया पुतला दहन। किसान संघर्ष कमेटी के बैनर तले किसान व मजदूरों ने केंद्र व प्रदेश बीजेपी सरकार की शव यात्रा निकाल जमकर नारेबाजी की। इस तरह उन्होंने अपनी मांगों को लेकर जाखड़ मार्केट कमेटी सचिव को ज्ञापन भी सौंपा। किसानों ने जाखड़ चंडीगढ़ मुख्य मार्ग पर देश के प्रधानमंत्री, प्रदेश मुख्यमंत्री और प्रदेश उप मुख्यमंत्री, सिरसा सांसद व टोहाना विधायक देवेंद्र बबली का पुतला दहन किया। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर गेहूं फसल खरीद दौरान किसानों को किसी भी तरीके की परेशान किया गया तो इसका डटकर विरोध करेंगे। किसान जग्गी महल ने कहा कि गेहूं की खरीद पर अनावश्यक शर्तें और भूमि रिकॉर्ड की शर्तें सरकार ने लागू कर रखी हैं। इसी के विरोध में पुतला फूंका गया है। जींद में दिन दिहाड़े घर में घुसकर महिला की 5 जगह चाकू से गोदा, पहने हुए गहने गायब, खून से लथपथ शव मिला। हरियाणा के जींद जिले के उचाना के नरवाना बाईपास पर गैस एजेंसी के पीछे कॉलोनी में गुरुवार को वृद्ध महिला की चाकू से कूदकर हत्या कर दी गई। महिला का खून से लथपथ शव मकान में बेड पर पड़ा हुआ था। घटना की सूचना पाकर थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। सीन ऑफ क्राइम टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस मामले की जांच कर रही। मामला लूट से जोड़कर देखा जा रहा है। बाईपास रोड पर बनी दुकानों और मकानों को अवैध बताने का विरोध, कांग्रेसी विधायक के बयान की निंदा की। बाईपास से होकर गुजरने वाले दिल्ली मुंबई बड़ोदरा एक्सप्रेसवे की घोषणा के बाद ही बाईपास पर रहने वाले लोगों की चिंताएं बढ़ गई है। बाईपास किनारे बसे लोगों को अपने आशियाने टूटने का डर सताने लगा है। इसी को लेकर बाईपास बचाओ संघर्ष समिति के लोगों ने प्रेस वार्ता का आयोजन कर कांग्रेसी विधायक नीरज शर्मा पर निशाना साधा और कहा कि विधायक ने बगैर पूरे तथ्यों को समझे विधानसभा में उनके मकान और दुकानों को अवैध बता दिया। उन्होंने इसके लिए माफी मांगनी चाहिए, अन्यथा उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।